बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच आर्स ओपिनियन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चीज़ के बारे में है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे जो आजकल की हमारी नौजवान नस्ल है, उनके ये क्वेश्चन होते हैं, उनके ये सवाल होते हैं कि कौन-कौन सी जॉब्स हैं जो हम आफ्टर मैट्रिक एंड आफ्टर एफएससी हम कर सकते हैं। उनकी जो रिसर्चेज़ होती हैं वो यही होती हैं कि जॉब्स आफ्टर मैट्रिक एंड जॉब्स आफ्टर एफएससी, बिकॉज़ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके इश्यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ सकते और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एफएससी के बाद आगे नहीं पढ़ सकते। उनके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके इश्यूज़, हर किसी के इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं इश्यूज़। किसी के जो फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, किसी के दूसरे इश्यूज़ होते हैं जो जिसकी वजह से वो आगे मूव ऑन नहीं कर सकते, वो आगे नहीं पढ़ सकते। तो उनके लिए जो जॉब्स का ये क्राइटेरिया है, तो उनको ये समझ नहीं होती, उनको ये पता नहीं होता कि जॉब्स जो होती हैं किस डिपार्टमेंट में अनाउंस हुई हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। वो जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उसके मुतालिक जो कंप्लीट डिटेल्स हैं, वो हम कहाँ से हासिल करें। तो काफ़ी सारे जो होते हैं आजकल की नौजवान की नस्ल के जो काफ़ी सारे लोग हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा शौक है वो आर्मड फोर्सेस में है, पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान एयर फोर्स में और पाकिस्तान नेवी में शामिल होने का उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है। लेकिन उनको इसके बारे में कंप्लीट पता नहीं होता, उनको बस थोड़ा बहुत ये जो सोल्जर्स होते हैं और जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, उनका ही उनको पता होता है। जो बाकी जॉब्स वहाँ पर अनाउंस होती हैं, उनके बारे में उनको हाव-नाव नहीं होती, उनको इस बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी की। पाकिस्तान आर्मी की जो जॉब्स हैं, वो आपके लिए जो आती हैं, उसमें जो आपको जॉब्स आती हैं, आपके लिए सिपाही की आती हैं, कुक की आती हैं, उसके बाद क्लर्क की आती हैं, उसके अलावा कमीशन ऑफिसर की भी आती हैं। इसके साथ-साथ आर्मी में सिविलियन की भी जॉब्स होती हैं, जिसमें आप आर्मी का हिस्सा होते हैं, लेकिन आप नॉन यूनिफ़ॉर्म्ड होते हैं। आप यूनिफ़ॉर्म तो नहीं पहनते, बट आप आर्मी का हिस्सा ही होते हैं। उसमें आप सिविल यूनिफ़ॉर्म में जाएँगे, आप सिविल यानी कि आप सादा लफ्ज़ों में कहें तो आप सादा लिबास पहनकर जाएँगे, आप सिविल होंगे, लेकिन आप होंगे आर्मी का ही हिस्सा। उसमें ये सिविलियन की जॉब्स भी आती हैं, जिसके लिए आप आफ्टर मैट्रिक या आफ्टर एफएससी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अब ये मसला है कि आपको इसके डिटेल्स कहाँ से मिलें, तो आर्मी की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, ये आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, आप यहाँ पर जाएँ, आप इसको विज़िट करते रहें, तो जॉब्स जो आती हैं आर्मी की, जो सिविलियन की होती हैं, इसका जल्दी पता नहीं चलता। इसका ये मसला होता है कि जल्दी पता नहीं चलता, लोग इसको विज़िट नहीं करते, इसलिए उनको इसकी हवा-नौ नहीं होती कि ये जो आर्मी की सिविलियन की होती हैं, वो कब आती हैं। तो इसलिए आप इसको विज़िट करते रहें, सिविलियन की भी आती हैं, सोल्जर की भी आती हैं और इसके साथ-साथ कमीशन ऑफ़िसर की भी आती हैं। जो सिविलियन की और सोल्जर की होती हैं, आप इस पर मैट्रिक के बाद भी अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं और आप इस पर एफएससी के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कमीशन्ड ऑफिसर की हैं, इसमें आपके लिए सिर्फ़ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपने इंटर की होनी चाहिए। आपकी जो 12 क्लासें हैं, वो पूरी होनी चाहिए, चाहे आपने आईसीएस किया है, एफएससी, एफए, जो आईटी, उसके अलावा जो भी आपने किया, मतलब सादा लफ्ज़ों में कहें कि आपने सिर्फ़ 12 जमातें पढ़ी होनी चाहिए। इसके लिए फिर आप कमीशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा जो है, वो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स है, उसके लिए आपका अ, एफएससी, आईसीएस, एफएससी चाहे वो आपकी प्री मेडिकल है या आपकी एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, इसके साथ-साथ आपका आईसीएस किया होना लाज़मी है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एयर फ़ोर्स में कमीशन ऑफिसर के लिए, और उसके लिए इस जो एयर फ़ोर्स में सिविलियन की नहीं आती, एयर फ़ोर्स में जो होता है सोल्जर की आती हैं और उसके साथ-साथ कमीशन ऑफिसर की आती है। सोल्जर जो होता है उसमें आप मैट्रिक बेस पर अप्लाई करेंगे, जो कमीशन ऑफिसर होता है उसमें आपके लिए एफएससी और आईसीएस आपका किया होना लाज़मी है। इसके साथ-साथ आप ग्रेजुएशन किया, अगर आपने किया, तो फिर भी आप पाक आर्मी और पाक एयर फ़ोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा स्कोप है, तो जो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, वो एफएससी के बाद है। जो पाक आर्मी में, पाक नेवी में और इसके साथ-साथ पाक एयर फ़ोर्स में जो आपका करियर बनेगा, वो आपका एफएससी के बाद बनेगा। जो ग्रेजुएशन बेस पर करते हैं, चाहे वो पाक नेवी है, एयर फ़ोर्स है या पाकिस्तान आर्मी है, इसमें जो ग्रेजुएशन बेस पर करते हैं, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो रेगुलर कमीशन के लिए अप्लाई नहीं करते। तो आपका तो जो आपका करियर बनेगा, वो आपका एफएससी के बाद बनेगा, आपका इंटरमीडिएट के बाद बनेगा। इन जो तमाम फ़ोर्सेस हैं, जो आर्मड फ़ोर्सेस हैं, ये तीनों फ़ोर्सेस में आपका जो करियर बनता है, वो एफएससी के बाद बनता है। जो एफएससी के बाद वाला करियर है, ये बहुत अच्छा है। ग्रेजुएशन वाला करियर इतना ख़ास नहीं है, जितना एफएससी वाला है। तो इसके साथ जो पाक नेवी है, उसका भी यही क्राइटेरिया है उसमें, लेकिन ये होता है, उसमें आप आईसीएस वाले कर सकते हैं, एफएससी इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं और मैट्रिक वाले कर सकते हैं। इसके साथ-साथ वो ग्रेजुएशन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें होता ये है कि जो एफएससी प्री मेडिकल है, उसके लिए जो पाक नेवी होती है, इसमें कोई जॉब्स नहीं आती। जो आती हैं पीएन कैडेट की, वो सिर्फ़
एफएससी प्री इंजीनियरिंग वालों की होती हैं, इसमें सिर्फ एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, एफएससी प्री मेडिकल वालों की जॉब्स नहीं आती पाकिस्तान नेवी में। इसके साथ जो ग्रेजुएशन है वो भी ग्रेजुएशन जिन्होंने की है वो भी कर सकते हैं, वो भी लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई करेंगे। इसका भी तीनों फोर्सेस का तकरीबन सेम क्राइटेरिया है, और जो सोल्जर्स का है इनमें इसका जो टाइम कम होता है, इसमें जो होता है सोल्जर का जो टेस्ट प्रोसीजर होता है वो थोड़ा होता है, इसमें सोल्जर की सिलेक्शन जल्दी हो जाती है। लेकिन जो ऑफिसर्स हैं तीनों फोर्सेस में, उसमें जो टेस्टिंग का प्रोसीजर होता है वो काफ़ी लंबा होता है, आपकी सिलेक्शन में काफ़ी देर लग जाती है। अब टेस्टिंग जो होते हैं आपके आपकी टेस्टिंग का बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, आपके टेस्ट बहुत सारे होने होते हैं। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे मराहल से गुज़रना पड़ता है, फिर जाकर आप इन फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हैं। फोर्सेस के अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आप जा सकते हैं। आफ्टर मैट्रिक और आफ्टर एफएससी, आफ्टर इंटरमीडिएट आप उन डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, आप उन डिपार्टमेंट्स में जॉब कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं जिसमें पुलिस आ जाती है, पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, जो चारों सूबों की पुलिस है, आप पुलिस के में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की पुलिस होती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें होता ये है कि जो फोर्सेज़ होती हैं उसमें आपने उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट से करना होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। लेकिन ये जो पुलिस होती है, पुलिस में आपने बाय हैंड अप्लाई करना होता है, इसमें आपका ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता। ये जो इस्लामाबाद पुलिस है, इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी ये पुलिस होती है, पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, और ये जो इस तरह की जो अलग-अलग सूबों की पुलिस होती है, आप इसमें बाय हैंड अप्लाई करेंगे, आपका ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा। इसके साथ-साथ आपके बहुत सारे और दूसरे भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिनमें आप जॉब कर सकते हैं। अब इनमें कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पर आप आफ्टर मैट्रिक और आफ्टर एफएससी अप्लाई कर सकती हैं, उनमें कर सकते हैं। उसमें मर्द और ख़वातीन दोनों का अलग-अलग क्राइटेरिया होता है। आप उनकी वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हैं। वो कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, अब उसमें काफ़ी सारे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी आ जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ जो होती हैं काफ़ी सारी इस तरह की होती हैं, और इसके साथ-साथ महकमा जंगलात होता है, उसके साथ रेस्क्यू होती है, इसके 112 साथ-साथ जो ज़राअत का महकमा है, एग्रीकल्चर, उसमें आती हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आती हैं। जो उसके साथ-साथ रेलवे का महकमा है, इसमें आती हैं, और इसके साथ बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका ज़िक्र नहीं किया जा सकता यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं जिस पर आप आफ्टर मैट्रिक और आफ्टर एफएससी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ इसका जो आपके लिए आप इनकी वेबसाइट से भी काफ़ी सारे जो होती हैं, नेट से आप सर्च करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिनके ज़रिए आप सर्च करते हैं कि जॉब्स आफ्टर एफएससी। तो मैंने भी एक देखी थी जिसमें काफ़ी सारी जॉब्स उन्होंने बताई होती हैं, एक डिटेल से बताया होता है कि सारी जॉब्स होती हैं जो पाकिस्तान में जॉब्स अनाउंस होती हैं, वो वहाँ पर दी होती हैं। वो जो वेबसाइट है वो आपके लिए है जो jobcity.pk। मैंने इसको चेक किया था, ये मुझे तो अच्छी लगी है, आप इसको देख लीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप यहीं से देखें, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर सही जॉब्स नहीं होती हैं। जॉब्स मैंने बहुत सारी वेबसाइट ऐसी भी देखी हैं जहाँ पर जॉब्स अनाउंस होने के बाद उनकी डेट भी खत्म हो जाती है, फिर वो अनाउंस कर रहे होते हैं कि यहाँ पर जॉब्स आई हैं, यहाँ पर आई हैं। तो आप इसको देख लीजिए एक मर्तबा, अगर आपको पसंद आती है तो आप यहाँ से देखें, इसकी जो कंपनी डिटेल्स होती हैं वहाँ पर उन्होंने jobcity.com पर .pk सॉरी, वहाँ पर आपको दी होती हैं। ये जो वेबसाइट है jobcity.pk, यहाँ पर आपको जो तमाम जॉब्स होती हैं उसके बारे में डिटेल भी दी जाएगी। वहाँ पर आपको सब कुछ बताया जाएगा। मैंने जो देखी हैं अभी फ़िलहाल, मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं की अच्छी तरह से, आप देखा नहीं है। मैंने सिर्फ़ ये देखा है कि वहाँ पर वो सारी जॉब्स को वो आपको बता देते हैं जो आफ्टर मैट्रिक और आफ्टर एफएससी या ग्रेजुएशन होती हैं। वहाँ पर सारी जॉब्स वहाँ पर बताई होती हैं कि फ़लाँ सूबे में, फ़लाँ डिपार्टमेंट में फ़लाँ-फ़लाँ जॉब जहाँ पर अनाउंस हो चुकी हैं, और इसकी फ़लाँ डेट लास्ट है, और फ़लाँ डेट उसकी रजिस्ट्रेशन की है। आप बाय हैंड अप्लाई करेंगे या ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ये सारा वहाँ पर उन्होंने बताया होता है। बाकी मैं जैसे ही रिसर्च करके आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बताऊँगा। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो, किसी किस्म का भी आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।